तो संदीप कुमार को लेकर लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री जो सीडी कांड में फंस चुके हैं, और क्योंकि महिला ने उनके खिलाफ कल शिकायत दर्ज कराई तो आज उन्हें 2 बजे रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस संदीप कुमार की रिमांड की मांग करेगी। कल से अब तक पुलिस ने संदीप कुमार से 12 घंटे तक की पूछताछ की है। पुलिस पूछताछ में संदीप ने आरोपों को खारिज किया। संदीप कुमार ने कहा कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। संदीप ने पुलिस से कहा कि वीडियो में दिख रहा शख्स मैं नहीं हूं। संदीप कुमार ने कहा कि मैं किसी महिला पर कोई दबाव नहीं डाला। फिर संदीप ने कहा कि मैंने महिला पर कोई दबाव नहीं डाला। सुल्तानपुरी थाने के बाहर स्थानीय लोग अब संदीप कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को, जिस नेता को उन्होंने चुनकर विधानसभा भेजा था, जिस नेता से उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि उनके तमाम काम आसान कर देंगे, वो इस तरह की करतूत में पकड़े गए हैं। उनकी सीडी लीक हो चुकी है और अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा सीट के लोग मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार से काफी नाराज हैं। लोगों का मानना है कि यह सरकार अपने कामों पर ध्यान देने की बजाय दूसरे मामले में व्यस्त है और विधायक मंत्री किसी न किसी विवादों में घिरते रहे हैं। कृष्णनगर के लोगों की राय ली जी मीडिया संवाददाता निवृत्ति मोहन ने आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार को जब दिल्ली की जनता ने चुना तब क्या उम्मीदें थी और आज जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, इसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं दिल्ली के, इस पर बातचीत करने के लिए कृष्णनगर के लोगों से हम मिलने के लिए आए हैं। सर, आप बताएं सबसे पहले कि ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, आप इस पे क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि जनरल एक लग रहा था कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति को कुछ बदलेंगे, तो एक बहुत एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जिस हिसाब से ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। और ये सिर्फ केजरीवाल और ये कांड को लेके ही नहीं है। मैं जब कृष्णनगर की डेवलपमेंट देखता हूँ, पिछले 1.5 साल से कोई सड़क नहीं बन रही, कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो रूलिंग पार्टी है उसकी जीरो है। तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, एक इनके जो कांड और दूसरा लोकल जो डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। इनको 50% वोट तो महिला ने इसलिए दिए थे कि शायद 2 पार्टियों से वो परेशान थी, वो कहते ये अब पार्टी शायद महिला सुरक्षा के लिए करेंगे। अब आज इनके विधायक की जो ये हरकतें कर रहे हैं, उससे आज महिला कहते हैं हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, हमें इनकी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां बंद हैं, सीवर बंद हैं, पानी का सारी भराव हो जाता है। थोड़ी सी बारिश होने से सारी जनता परेशान है। इससे तो ऐसा लगता है अभी केजरीवाल सरकार छोड़ दे तो बिना सरकार के ही दिल्ली ज्यादा अच्छी चलेगी। क्या कुछ अच्छा काम कर रही है केजरीवाल सरकार? देखिए, मैं अभी तक कहूँगा जिस तरह से शुरुआत उनकी हुई थी बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन दोनों सरकारें, क्योंकि एक सरकार खाली अकेले हाथ से ताली नहीं बजा सकती, इसमें केंद्र और लोकल सरकार दोनों का ही रोल बराबर है। अब दोनों सरकारें आम जनता की प्रॉब्लम से या उनको भटकाने के लिए इस तरह की चीजें सामने लेके आ रही हैं, उनकी समस्याओं से दूर भाग रही हैं। ये एक दिल्ली में होर्डिंग लगाते हैं, केजरीवाल जी जो एक होर्डिंग लगाते हैं, हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। क्या ये दिल्ली में इसी प्रकार का काम कर रहे हैं जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार है? कभी अभी ये संदीप का केस आया, क्या इसी प्रकार का काम कर रहे हैं और सेंटर पर आरोप लगाते हैं कि वो हम काम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? देखो, दिल्ली के अंदर जितनी भी सड़क है बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। केजरीवाल जी कहीं भी किसी सरकारी ऑफिस का दौरा नहीं करते। जो इससे उम्मीद थी वो इन्होंने बिल्कुल नामेट कर दिए। इससे कोई उम्मीद नहीं है दिल्ली सरकार से। दिल्ली का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, इस प्रकार से कहा जाए। 1.5 साल में क्या किया आपके लिए सरकार ने? कुछ किया अच्छा काम? मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ कि वो अपने काम में ध्यान लगाए, ना बुराइयां करें। जो अच्छा काम करता है उनकी तो बुराइयां करते हैं। शीला जी ने अच्छा काम किया, उसकी तो बुराइयां कर रहे हैं। और जो अच्छा बुरा काम है तो उसको आपको देखना नहीं चाहिए, अच्छे काम को देखो कि अच्छा काम किया गया। मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वो बुराइयां करें। इनको बुराइयां छोड़ के अपने काम में ध्यान देंगे, अपना काम करेंगे तो पब्लिक सही रहेगी। दिल्ली के लोगों ने जो वोट दी थी वो अरविंद केजरीवाल के नाम पे दी थी, ना कि मनीष सिसोदिया के नाम पे। लेकिन आज हालात क्या है कि केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और बाकी के जो मंत्री हैं उन पे 10-10, 6-6, 8-8 अलग अलग पोर्टफोलियो, उनमें से भी 3 तो बाहर हो चुके हैं अलग अलग पंगों के चक्कर में। तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल कोई सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो दिल्ली में कहते थे मैं दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, दिल्ली में वो टिक्के राजी नहीं है। उनकी नजर गुजरात में चल रही है, पंजाब में चल रही है, गोवा में चल रही है। मुझे लग रहा है आज दिल्ली उनके हाथ से निकल रही है। अगर आज वो दिल्ली की तरफ तवज्जो दे दें तब तो कोई बात है, वरना मुझे लगता है कल को वो यही कहने वाले कि ना रसूली मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये गुजरात और गोवा के, पंजाब के चक्कर में घूमते रह जाएंगे और दिल्ली इनके हाथ से निकल जाएगा। वो चुनकर आए और अब 1.5 साल हो भी गया
केजरीवाल साहब ने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा, क्योंकि वो सिर्फ बातें करने में लगे रहते हैं। उसकी बुराई उसकी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, एलजी के बारे में बोलते हैं। मतलब उनकी ट्यूनिंग उन्होंने कभी किसी बना के ही नहीं रखी। बस उनकी राजनीति आपस के संवाद पे टिकी हुई है। ना मंत्रियों के ऊपर उनका अपना कंट्रोल है, ना उनकी वर्किंग देखते हैं। वो कहते हैं जी हमारे मंत्री बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक से पूछ के काम करते हैं। ये जो संदीप कुमार की सीडीआई, ये पब्लिक से पूछ के किया उन्होंने। रोज नए नए घोटाले इनके सामने आ रहे हैं। सारे एमएलए कोई किसी चीज में लिप्त पाया गया है। एज अ वोटर, दिल्ली का सिटीजन होने के नाते आपको क्या लगता है कि कुछ उम्मीद है या निराश है? निराश है हम, उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतनी सड़कें खराब है, औरतों की कोई इज्जत नहीं है, सब करप्शन करा हुआ है इन्होंने, और गलियां इतनी खराब है, कहीं पानी भरे हुए हैं, कहीं जमादार नहीं आते हैं, कहते हैं हम ये करवा देंगे, पेरिस बनवा देंगे दिल्ली को। पेरिस तो क्या सफाई नहीं है, पेरिस तो बात की बात है। तो अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में नहीं है, अरविंद केजरीवाल भले ही रायशुमारी नहीं करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन हम लगातार आपको दिल्ली के लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि दरअसल वो चाहते क्या है। हालांकि आपको बता दें कि संदीप कुमार के बचाव में महात्मा गांधी और नेहरू पर कीचड़ उछालने वाले आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब आम आदमी पार्टी में आवाज उठने लगी है। दिल्ली के महिपालपुर विधायक देवेंद्र सहरावत ने कहा है कि आशुतोष को लेकर केजरीवाल को अपना रुख साफ करना चाहिए। एक आरोपी को बचाने के लिए जिस तरह की तुलना आशुतोष ने की है, वैसी तुलना कभी भी राजनीति में किसी ने नहीं की है। इसलिए आशुतोष पर कार्रवाई होनी चाहिए और खुद मुख्यमंत्री को इस मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। किसी भी वर्ग की महिलाओं के साथ शोषण करेंगे टिकटों के ऊपर, इन सब तरीकों से, इससे बदतर कोई बात नहीं हो सकती। ये सबसे बुरी बात है। और जो कोई भी नेता ऐसा काम करता हुआ अगर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नौटंकी नहीं होनी चाहिए, बोलने से नहीं चलेगा। और ये रिपोर्टें आई हैं पंजाब में, मैं इसलिए मैं आया हूं। हम सैनिक रहे, हमने जो है अपनी कुर्बानी दी है, देश के लिए 20 साल लड़े, और अब जो है आम आदमी पार्टी में 3 चुनाव लड़े हैं, तो हमारा हक बनता है कि पता करें जमीन पर कि सच है क्या, और यही देखने आए हैं। और ऊपर से जो शराब पी के जो है आप पत्रकारों से लड़ाई कर रहे हो। इतनी मेहनत लोगों ने करी, इतनी दुआएं लोगों की लगी हुई, इतने लोगों की मेहनत सारी आम आदमी पार्टी के साथ, ये कैसा जो है बर्ताव? 4 लोग जो है लेकर पूरे देश को काबू करेंगे, ये नहीं चलने वाला। देखना पड़ेगा जो है मामला सही, पूरी जनता की उम्मीदों को सही तरीके से करना पड़ेगा। झाड़ू जो है साफ करने की, वो गंदगी हो गई झाड़ू, इतनी गंदगी जो आपने फैला दी, इसको साफ करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। ये डिबेट विबेट चलवाने से नहीं चलेगा। अगर महात्मा गांधी और उनको वो 20-20 साल उन्होंने देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो है इतना सैक्रिफाइस किया था, अब उनके बराबर खड़े हो गए। 22 साल के मुद्दे, 24 साल के मुद्दे को जो महात्मा गांधी के साथ कंपेयर करने लगे, ये देश पागलों का है क्या? देश में लोगों को मालूम नहीं है? कैसी बात करते हैं आप, कैसी डिबेट आप खड़े कर रहे हैं? अपनी गंदगी को छुपाने के लिए इस तरह की चादर उड़ना चाहते हैं, जनता को बार बार बेवकूफ बनाना चाहते हैं। गलती है तो उसको मानना चाहिए, सजा देनी चाहिए उसकी। तो अगर आपको जिस शख्स की आप बात सुन रहे थे, जो अपनी बात रख रहे थे, उनको सुनकर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आम आदमी पार्टी के नेता नहीं किसी और पार्टी के नेता हैं, तो नहीं, हम आपको बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और ये सीधे सीधे अपनी पार्टी के रुख पर, अपनी पार्टी के नेताओं की हरकतों पर और अपनी पार्टी के नेता खासतौर से आशुतोष ने जो लेख लिखा है उस पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। हालांकि हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, और साथ ही सवाल भी कई है। सवाल बड़ा यह भी है कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े वादों के बदले वोट लेने वाले केजरीवाल क्या अब उन वादों को भूल गए हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पाक साफ पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के 12 विधायक अब तक जेल यात्रा कर चुके हैं और इनमें से 5 विधायकों को महिलाओं के खिलाफ अपराध के अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ा है। इसी साल 30 जुलाई 2016 को नरेला से आम आदमी पार्टी विधायक शरद चौहान छेड़छाड़ शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जबकि ऐसे ही कुछ आरोपों के बाद 24 जुलाई को ओखला के अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। देवली से विधायक प्रकाश जरवाल को 8 जुलाई और 24 जुलाई को संगम विहार से गिरफ्तार किया गया। विधायक दिनेश मोहनिया को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर भी आरोप महिला के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का था। वहीं पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में 28 सितंबर 2015 को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किया गया था। तो एक नेता विवादों से
अलग होता नहीं है कि एक नया नेता नए विवाद लेकर सामने आ जाता है आम आदमी पार्टी का। तो आखिर अरविंद केजरीवाल क्या इस मर्ज की दवा ढूंढ रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जिस सफाई के साथ राजनीति में आने का वादा कर रहे थे, दावा कर रहे थे, उस पर वो खरे उतरने की कोशिश करेंगे? क्या अपने पार्टी के विधायकों, अपनी पार्टी के नेताओं पर वो कार्रवाई करेंगे? दिल्ली की जनता आज यही पूछ रही है और कह रही है कि अपने विधायकों और नेताओं पर कार्रवाई करें केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की सीडी सामने आने के बाद और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने जो ब्लॉग लिखा है, उस पर दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के तमाम लोग हैं। सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हम लोगों से बात करेंगे एक एक करके कि कितना उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है। आप देखिए, आप लोगों ने वोट दिया था, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन जिस तरह से सीडी उनके एक मंत्री के सामने आई, क्या इस पर आपकी राय? बस ये रहा है कि जो हमने वोट दिया था, किसी रीजन पे दिया था कि हाँ हमारे देश को कुछ एक ये नेगेटिव चीजें थी वो खत्म होगी, बट नहीं, ये नेगेटिव चीजें और चीजें आ रही हैं कि हाँ भी एक गर्ल को बुला के और ये पॉलिटिशियन ऐसे कर रहे हैं। तो आई होप सो कि ये सब नहीं होना चाहिए। अगर हमने वोट दिया है, किसी रीजन पे दिया है, सर ये तो गलत ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम तो आप बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने जिस तरह का ब्लॉग लिखा है, उस पर क्या राय है आप? देखिए, ये जो आशुतोष जी है, ये एक फ्लॉप नेता और फ्लॉप ही क्या कहते हैं पत्रकार रहे। इनकी कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा कारण है जो भी दिल्ली शहर में या कोई भी पार्टी बेस पे कोई भी विवाद होता है उसको तूल देना। महात्मा गांधी, अटल जी के लिए या अन्य किसी भी राष्ट्रीय नेताओं के लिए इस प्रकार के लफ्ज बोलना उनको शोभा नहीं देता। काम तो इनका वैसे ही है, बस पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा करती है पार्टी ये, बस। और यही कहना चाहता हूँ मैं इनके बारे में। अच्छे बहुमत से लाई है ये केजरीवाल जी ने, कुछ भी उसके लिए नहीं देखा। जीतने के बाद दिल्ली के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे दिल्ली की जनता को लगे कि जो हमने निर्णय लेकर अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ बैठाया वो हमने सही बैठाया। वो अपनी उम्मीदों पर आज खुद बता रहे हैं कि हमने वोट देकर इनको गलत सीएम देकर दिल्ली की बागडोर इनके हाथ में दी है। आम आदमी ने जिताया ना, उससे सरकार उसने बनाई है ना, वो इस्तीफा दे, आम आदमी मांग रहा है उसको। तो लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमने एक भरोसे के साथ इस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन सरकार आने के बाद जिस तरह से लगातार विवाद सामने आ रहा है, उसके बाद और अब जो ये नया मामला सामने आया है, उससे लोगों में काफी गुस्सा है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।